बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद एहतशाम हाजी उमरा इन्फो से। आज 10 अप्रैल है और अभी तक जितने के हाजियों के क्वेश्चन हैं, गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं या ओवरसीज़ हैं, कोई भी हैं, मैं कोशिश करता हूँ सारों के आंसर एक ही वीडियो में दे दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्राइवेट हाजियों का है कि उनके टूर ऑपरेटर उनसे कुछ और पैसे मांग रहे हैं कि एयरलाइन एक्सपेंसिव हुई हैं, तो कोई पता नहीं 20, 25, 30, 40 इस तरह कुछ कह रहे हैं। तो यार देखो, इसमें ना न्यूट्रली बात है कि इसमें टूर ऑपरेटरों का कोई कसूर नहीं है ना। ये तो नेचुरल है कि पैसे एयरलाइन के बढ़े हैं। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको अपने पास से एडजस्ट कर रही है। एडजस्ट मीन ऐसे है कि कल को जो रिफंड देना है उसमें वो कोई ऊपर नीचे कर लेंगे या जो भी हो। गवर्नमेंट तो सब्सिडी भी दे सकती है। यहाँ के हाजियों के पैसे अक्सर बचते हैं ना रिफंड में से, वो उसमें से भी कर सकते हैं। तो इनका प्रोसेस तो है अलग, इन्होंने तो उसको मैनेज कर लिया, हाजी से कोई पैसे नहीं ले रहे। लेकिन टूर ये तो हादसाती तौर पे ना, वैसे भी टूर ऑपरेटरों के साथ कुछ हादसाती मामला ही हो रहे हैं। तो ये तो हादसाती तौर पे है और वाकई ही पैसे बढ़े हैं सारी एयरलाइंस के। तो आप उनके साथ ताउन करें। वो कोई आपसे कोई फ्रॉड या इस तरह का नहीं कर रहे, तो आप उनसे ताउन करें। ठीक है, जहाँ इतने हुए वहाँ थोड़े से और सही, तो उनके साथ कॉपरेट करें। लेकिन वो मामला आपका और टूर ऑपरेटर का है, हम सिर्फ राय दे सकते हैं। सेकंड चीज़ ये पूछी जा रही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर हैं, कतर इस तरह के इलाकों मुल्कों में जहाँ से उनको आने नहीं दिया जा रहा, उनकी फ़्लाइटें नहीं बन रही, तो उन्होंने पाकिस्तान आना है, वो क्या करें। हमने आपसे एक नंबर शेयर किए थे, फिर भी मैं पोस्ट में शेयर कर दूंगा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का ना, जो मिनिस्ट्री के फोकन पर्सन के वो हेड बनाए गए हैं ना, जो ओवरसीज़ को देख रहे हैं, तो आप उनसे रब्ता करें। मिनिस्ट्री इसका कोई हल निकाल रही है, तो इंशाल्लाह अभी तो दिन भी हैं काफ़ी, उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये अभी तक पाइपलाइन है चीज़ें। इस तरह क्वेश्चन आए हैं दो लोग चीज़ों से, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं थोड़ा साथ हाजी कैंप की तरफ ही आ जाता हूँ। सियालकोट हाजी, हाजियों को कहाँ सियालकोट हाजी में जाए। अगर हाजी कैंप सियालकोट में बताया वहाँ जाओ, वहाँ नहीं बुलाया, लाहौर बुलाया, जो आपका आ रहा है हज ऐप पे शो हो रहा है, बस वहाँ जाएं। वैक्सीनेशन पूरे पाकिस्तान से कहीं भी करवा लें, सिर्फ अपनी एसेसरीज चीज़ें गिफ्ट वगैरह और कागजात वगैरह उसी हाजी कैंप में जाकर लेने पड़ेंगे जो आपकी ऐप पे आए हुए हैं। जो लोग पेशावर के हैं लेकिन इनको फ्लाइट डिपार्चर इस्लामाबाद से है, वो कहाँ जाएँ। सेम यही प्रोसेस है, चाहे वो सखर वाले हों, पेशावर वाले हों या सियालकोट वाले हों। हज के लिए कौन कौन सी ज़रूरी मेडिसिन पैक करवानी, आपको अगर कोई ज़रूरत है तो पैक करवाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ भी डिस्पेंसरी होती है, कोई थोड़ी बहुत पैनाडोल डिस्प्रिन जो आम रूटीन में लोग रखते हैं, बस रख लें। जो लोग प्राइवेट हज पैकेज जा रहे हैं वो अपनी मेडिसिन कहाँ से पैक करवाएं, और प्राइवेट वालों को वैक्सीनेशन कैसी होगी। आपके काम सारे हाजी कैंपों से ही होंगे। आपके शहर के नज़दीक कौन सा भी हाजी कैंप हो, 10 हाजी कैंप हैं, वहाँ से जाके आप अपनी मेडिसिन भी पैक करवा सकते हैं और वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। आपके लिए कोई डेट का भी तय नहीं है, जब मर्जी चले जाएं। बस जो आपको स्लिप मिली हुई है ना अपनी टूर ऑपरेटर की तरफ से, वो जाके वहाँ दिखानी है ताकि उनको कंफर्म हो कि आप हाजी हैं। हाजी कैंप जाते वक्त कौन कौन सी जरूरी चीज़ें साथ में, सिर्फ अपनी बैंक वाली रसीद ले जाएं, पहले वाली हो बाद वाली हो, सिर्फ एप्लीकेशन नंबर, वो जरा रसीद साथ हो, क्योंकि एक दो जगह पर उन्होंने जमा करनी होती है ना, तो वो साथ लेके जाएं। नहीं है पास तो उसकी कोई प्रिंट निकलवा लें या बैंक से जाकर दोबारा ले लें। अगर हम अपनी दी गई तारीख पर ना जाएं और किसी और दिन चले जाएं तो क्या हमसे ताउन किया जाएगा। वैक्सीनेशन ये वो चीज़ों पे किया जाएगा। दूसरों पे अगर 10 दिन के बाद गए, मतलब 10 दिन से कम दिन आपके रह गए हैं, तो फिर उस पर भी ताउन किया जाएगा। लेकिन बेहतर है अपने, देखो याद रखो मैं न्यूट्रल बता रहा हूँ, सारे हाजी कैंप बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी ज़रा उनसे थोड़ा सा कॉपरेट करें अपनी मसरूफियात को इधर उधर करके, तो मसला होगा ही नहीं। अगर हम बाकी चीज़ें पहले ले लें और मेडिसिन 2 दिन पहले पैक करवा लें, हो जाएंगी। ओवरसीज जो फ्लाइट से 1-2 दिन पहले आएंगे तो क्या इनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, वैक्सीनेशन हो जाएगी इंशाल्लाह, सामान भी मिल जाएगा। ओवरसीज हाजियों ने, ओवरसीज जिन हाजियों ने ऑनलाइन पेमेंट करवाई है वो हाजी कैंप क्या लेके जाएं। जो आपको आपने ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो वो प्रिंट सा निकलता है ना, आपने निकाला ही होगा या उसका स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, उसका प्रिंट निकलवा लें, वो जाके दिखाएंगे। आपकी चीज़ें आपको नेशनल बैंक से मिलेंगी, याद रखिए, क्योंकि आपका कोई बैंक नहीं है ना, तो आपने अपने गिफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें जाके नेशनल बैंक से लेनी है, ये याद रखिएगा। सिम कैसे ले, सिम आपको वहां जाके मिलेगी सऊदी इंशाल्लाह, यहाँ नहीं मिलनी, वहां मिलेगी, इसलिए यहाँ जाके जिद ना करें। कितने रियाल चेंज हो सकते हैं, 1500 रियाल चेंज हो सकते हैं। पहले 1-2 दिनों में कोई जगहों पे नहीं थे तो लोग कहते शायद हमें वो रियाल चेंज करके दे ही नहीं रहे। भाई सब जगहों पे पहुंचेंगे भी, जरी बात है 1-2 दिन हुए हैं, हाजी कम स्टार्ट हुए हैं, तो 1500 रियाल तक एक्सचेंज कर रहे हैं। जिनका अभी तक वीज़ा नहीं आया, ये बड़ा एक मसला है। आपको कहा था अपनी बायोमेट्रिक लाजिम कर लें। अगर कोई बाहर है मुल्क से, उनको पाकिस्तान आना लाजिम है। अगर कोई मिडिल ईस्ट किसी भी जगह पे है तो वो पाकिस्तान लाजिम आए। जिनका वीज़ा नहीं आया वो अपनी, एक तो पाकिस्तान एग्जिट लाजिम पहुंचे और दूसरा अपनी बायोमेट्रिक दोबारा करें। मिनिस्ट्री मोस्टली सबको कॉलें कर रही हैं शायद आप अटेंड नहीं कर पाए, तो आप मिनिस्ट्री से रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह वो आपका मसला हल करवा देंगे। चाहे गवर्नमेंट वाले, हाँ इसी तरह प्राइवेट वाले भी पूछते हैं हमारे अभी तक वीज़े नहीं शो हो रही है वो, तो यार आप अपने टूर ऑपरेटर से रब्ता करो, अभी तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर वो आपको अभी तक इन चीज़ों से इंटरटेन नहीं कर रहे तो ये ज़रा नामुनासिब है, आप ज़रा उनसे थोड़ी तफसील से बात करें। ओवरसीज़ वहाँ से भी वैक्सीन करवा सकते हैं या पाकिस्तान से ही आगे करवानी चाहिए। भाई बेहतर है आप पाकिस्तान से ही आगे करवाएं। ये जो पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं वो पाकिस्तान से ही आगे करवाएं। जिन्होंने बाहर से ही प्राइवेट ही हाजी हैं, बाहर से ही सऊदी आ जाना है, तो वो वहीं से करवा लें।
हामला ख़वातीन को डॉक्टर ने वैक्सीन से मना किया है, तो वो फार्म से कैसे आप वहाँ जाकर उनको बोलें कि मेरी स्टार्ट की प्रेगनेंसी है, स्टार्ट की बोलिएगा ना, तो डॉक्टर ने मना किया, तो मुझे उम्मीद है आपके साथ कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। रोड टू मक्का क्या है भाई? रोड टू मक्का में अब लाहौर भी शामिल हो गया है, कुछ भी नहीं, आपकी इमिग्रेशन भी यहीं से हो जाती है और आपका सामान आपके होटलों में मिल जाता है, बस इतना सही है। सिर्फ 3 शहर है इसमें, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इसके अलावा और कोई नहीं। क्या सऊदी एयरलाइन का वजन कम हुआ है? नहीं, इंशाल्लाह कम, किसी भी एयरलाइन का वजन कम नहीं होगा, सारों का 40-40 रहेगा, सऊदी का 46 होता है। इंशाल्लाह किसी का कोई वजन कम नहीं होगा, इंशाल्लाह वही रहेगा जो है हाजियों का, सारों का इंशाल्लाह अज़ीज़। ये मैं साथ 3 बार मैंने इंशाल्लाह कहा। टिकट कैसे मिलेगी? पहले तो आपकी हज ऐप पे भी आ जाएगी, ये वही बात है जैसे हाजियों को हज वीज़ा देखने का शौक था ना भाई, आपने जब एयरपोर्ट जाना है तो आपकी वहाँ बोर्डिंग होनी है, तो आपको उसी टाइम भी टिकट मिल जानी है, असल काम में तो आपको उसी टाइम ही आनी है। आपने अभी टिकट लेके क्या करना है? पहले तो जा नहीं सकते, लेकिन वो वही शौक है जैसे हज का शौक था ना, हज वीज़ा का प्रिंट निकलवाने का, और कल आप जब अपनी चीज़ें लेने गए थे, वहाँ से प्रिंट मिल गया ना हज का फॉर्म का, तो मैं भी यही कह रहा था कि आपको वो कोई निकलवाने की जरूरत नहीं है, नहीं मिली तो कोई टेंशन नहीं। नुस कार्ड कब मिलेगा? वो आपको मक्का जाके मिलेगा इंशाल्लाह, आपकी बिल्डिंगों पे। एक घर से 2 लोग जा रहे हैं तो क्या दोनों को 2-2 बैग मिलेंगे? बिल्कुल 2-2 बैग ही होते हैं दोनों के। कुछ बैंक गिफ्ट, अच्छा याद रखो, बैंक बैग आप ये भी लेके जा सकते हो और अपने भी कोई लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी। कुछ बैंक गिफ्ट नहीं दे रहे, वो जिस फर्स्ट डे होंगे तो उनके पास आए नहीं अभी तक होंगे, अब जाएंगे सारी चीज़ें सब देंगे, कोई चीज़ कोई नहीं रोकेगा, सबकी सेम 4 चीज़ें हैं, 2 बैग हैं, एक बैग जूतों वाला बैग है और स्कार्फ है। कुछ जगह रियाल नहीं मिल रहे, वो स्टार्ट था ना, नहीं मिल रहे होंगे, अब मिल जाएंगे। जो लोग नींद की मेडिसिन खाते हैं वो कैसे लेके जा सकते हैं? देखें ये बड़ा मसला है। आप हाजी कैंप जाएं, अपनी डिस्क्रिप्शन लेके, डॉक्टर की जो होती है वो क्या उसको बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, तो उम्मीद है वहाँ आपके साथ कोई कॉपरेट किया जाएगा। बाकी मैंने एक लिस्ट शेयर कर दी है, जो जो चीज़ें जा सकती हैं, जो नहीं। व्हील चेयर इधर से लेके जाएं या वहाँ से लें, पाकिस्तान से लेके जाएं, अच्छी लेके जाएं, कोशिश करें ये ऑटो शॉटो ना लेके जाएं, मैनुअल लेके जाएं, वो ज़्यादा अच्छी रहती है और कंफर्टेबल सी, नहीं तो कम से कम दोनों फंक्शन उसमें हो, हल्की फुल्की सी लेके जाएं, उसका वेट भी काउंट नहीं होता उसमें। रोड टू मक्का वाले प्रोसेस इनका भी होगा, जिनकी फ्लाइट मदीना, दोनों का होता है, चाहे वो मक्का जाए या मदीना जाए। प्राइवेट वालों का भी होगा जो 3 शहरों से, और गवर्नमेंट वालों का भी इंशाल्लाह होगा। हैंड कैरी में कितनी मेडिसिन रख सकते हैं? अगर तो ये रेगुलर वाली हैं जो पैराडोल डिस्पेंस 5-6 पत्ते रख सकते हैं। क्या इनहेल्स के लिए ये जो वो लेके जा सकते हैं? भाई आप इसको ना हाजी का जरूर लेके जाना एक बार, ठीक है? तो वो एक चिट सी देते हैं, जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन भी पैक करवानी है, क्या हो तो एक छोटा, कल मैंने एक चिट दिखाई थी ना, इतना सी पर्ची सी है, वो स्टिकर्स है, वो लगवा लो तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। शुगर की मशीन में सारी चीज़ों पे ऐसे कर लो तो आपके लिए बेहतर है, बजाय एयरपोर्ट पे परेशानी बनाने के लिए। बाकी मैं लास्ट में, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और क्वेश्चन बचे होंगे, लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे हाजी कैंप बहुत ताउन कर रहे हैं, आप भी उनके साथ ताउन करें। सारी चीज़ें अभी तक बड़ी स्मूथली चल रही हैं, किसी जगह पर कोई स्कैंडल नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी आसान, गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश है सारी चीज़ें आसानी फिर से हों, प्राइवेट वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर प्राइवेट वाले आपसे कोई थोड़ा कॉपरेट करने का कहें तो ये, बजाय उनसे लड़ने के, जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले तो किसी को नहीं पता था ये जंग होनी है, ऐसे वैसे होना है, तो कॉपरेट किया जाए, मैं ये रिक्वेस्ट यही करूँगा। अब तो हज सर पे आया खड़ा है, तो वो यहाँ तो हो ना कि वो चोरी कोई ऐसा काम कर रहे होते तो हम हर बार बोलते हैं, ये तो रियलिटी में ऐसी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कॉपरेट करना अच्छा होता है। और इसके अलावा मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं, हाँ मैं, मुझे याद रहा तो मैं ना जब ये पोस्ट करूँगा तो नीचे मैं वो नंबर भी दे दूँगा जिनको ओवरसीज़ को इशू आ रहा है ना, कि हम फ्लाइट के लिए क्या करें, तो मुझे अल्लाह के यहाँ यकीन है उसके भी कोई हल निकल आएंगे। अब मुझे नहीं लगता इसके वाला कोई क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कर लीजिएगा आंसर, उसी कमेंट के नीचे इसका आंसर दे देंगे शायद। अब ना इस टॉपिक पे वीडियो नहीं इंशाल्लाह बनेगी, ज़्यादातर चांस यही है, क्योंकि सारी चीज़ें मोस्टली क्लियर हो चुकी हैं पहली 4-5 वीडियो में भी और इसमें भी। फिर भी किसी का क्वेश्चन हुआ तो कोशिश करेंगे, मैं किसी का जिम्मेदारी लगा दूंगा कि वो इन्हीं कमेंट के नीचे जब आप कमेंट करेंगे तो वो आपको आंसर दे दें। तब तक दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ है, अल्लाह हाफिज़।